हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, 99.99% वाली पेट क्लास में आज की इस वीडियो में सामान्य जागरूकता का टॉपिक नंबर 6 कवर करेंगे, दैट इज विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2021 जो पेट का पेपर रहा है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा यहाँ से, विश्व संगठन उनके मुख्यालय। जैसे कि प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न रहा है कि इनमें से कौन सा देश सार्क सदस्य नहीं है। यानी जो सार्क मेंबर्स कंट्री हैं, यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है। तो आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका म्यांमार कंट्री जो है वो सार्क मेंबर नहीं, क्योंकि टोटल 8 मेंबर कंट्री हैं जो कि बिल्कुल शार्ट ट्रिक होती है, ठीक है, पेन MBBS, जिनमें हम आगे देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर सार्क जो सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भारत, तो अपना भारत भी है। तो कुल 8 देश हैं, म्यांमार नहीं है। दूसरी पाली में पूछा गया प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है लोकेटेड कहाँ पर होगा। सही जवाब बनेगा द हेग, जो कि नीदरलैंड में है। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहा। तो इस तरह आपने देखा कि जो विश्व के संगठन हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अगर तथ्य है तो उनके कंट्री के बारे में याद रख लो, और खासकर मुख्यालय इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनके बारे में स्थापना वगैरह आप देख सकेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी को केवल, सभी को नहीं। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। तो आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है। तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य देशों की कुल संख्या जो रही है वह 51 सदस्य जो है कंट्री देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना किए थे। भारत जो है अपना भारत संस्थापक सदस्य देशों में शामिल था, यानी फाउंडिंग मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशन का अपना प्यारा भारत। 51 देश कौन रहे हैं इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो भारत इसका संस्थापक सदस्य देश रहा। वर्तमान में कुल सदस्य देशों की जो संख्या है यूनाइटेड नेशन में वह 193। टोटल कितने हैं 193। 193वां जो देश रहा है वह दक्षिण सूडान 2011 में बना था। 192वां वह मोंटेनीग्रो 2006 में। तो आप 2000 यहाँ पर जो 193वां है देश, इसको याद रखो, लेटेस्ट दक्षिण सूडान को। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नाम दिया था संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति तत्कालीन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। यूनाइटेड नेशन की जो कार्यालयी भाषा है कौन सी है। तो अरबिक है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। एग्जाम में पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशन की कौन सी भाषा नहीं है ना, जनरल नॉलेज के हिसाब से। उसे सिलेबस में नहीं है, मुख्यालय ही आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा, लेकिन पेपर टफ बना दे पूछ ले कि कौन सी भाषा नहीं है, या 6 लैंग्वेज इनको याद रखने हैं। बाकी मुख्यालय से ऊपर नहीं जाएंगे, पेट का ही पेपर होना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय वर्ष 1952 में बनकर तैयार हुआ, जिसमें महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1992 में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है वो हल्के नीले रंग का है, जिस पर श्वेत रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतीक अंकित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक में ऊपर की तरफ खुली हुई 2 वक्राकार जैतून की शाखाएं हैं और उनके बीच जो है विश्व मानचित्र अंकित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का अनुमोदन महासभा द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष होता है। यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं। तो 6 अंग हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने हैं। महासभा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज के तौर पर आप कहीं न कहीं एग्जाम में आपके काम आएंगे। महासभा है, सुरक्षा परिषद है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद हो गया यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट हो गया, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट से आपके एग्जाम में पूछा गया पेट में कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो द हेग नीदरलैंड, ये आपका आंसर रहा है। इसके बाद सेक्रेटरीट है, सचिवालय यूनाइटेड नेशन। तो ये 6 अभिन्न अंग हैं यूनाइटेड नेशन की। नोट क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो यह लोकेटेड जो है द हेग नीदरलैंड में जो है लोकेटेड है।
इसके अलावा जो भी 5 आपके बचते हैं, यूनाइटेड नेशन के अन्य सभी अंगों की जो कार्यालय है वह न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, तो याद रखना है शॉर्ट वे में। बाकी यहाँ जो 6 अंग दे रखे हैं इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, तो इसको जो है विश्व की, है ना, विश्व की क्या कहा जाता है, विश्व की लघु संसद। ठीक है, विश्व की लघु संसद कहा जाता है किसको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं, 193। तो जो सभी सदस्य देश 193 हैं वो अपने जो जनरल असेंबली होती है, ये प्रतिनिधि जो है, जैसे अपना प्यारा भारत तो अधिकतम 5 से 5 जो है प्रतिनिधि भेज सकते हैं, परंतु एक देश के सभी प्रतिनिधियों का जो वोट है वह एक ही माना जाएगा। और जो ये महासभा होती है जनरल असेंबली, इस सभा के द्वारा है, एक अध्यक्ष का चुनाव होता है और साथ ही साथ 21 उपाध्यक्षों का चुनाव भी किया जाता है। बस इसके बाद आप दूसरा पॉइंट देख लो, जैसे कहा सिक्योरिटी काउंसिल है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काफ़ी चर्चा में रहती भी है न्यूज़ में। तो 6 अंगों में एक अंग ये भी है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसमें बेसिकली जो है 15 सदस्य होते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 15 सदस्य हो गए और इन 15 सदस्यों में 5 जो है सदस्य अस्थायी तौर पर और 10 सदस्य जो है अस्थायी तौर पर होते हैं। तो ये टोटल कितने हैं, 15 सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य हो गए। 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन से हैं, और अस्थायी सदस्य की बड़ी पावर होती है जिसको आप वीटो पावर यानी जो निषेधाधिकार होता है, किसी भी विषय पर सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की सहमति को जो है आम सहमति या सहमत ना हो तो उसी को आप वीटो पावर कहते हो। अब जैसे कि 5 सदस्य जो देश हैं पावर हमारे वीटो पावर वाले, एक तो आपका अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका हो गया। दूसरा जो है ब्रिटेन है, ठीक है, यूके हो गया आपका। तीसरा जो है चाइना भी है, अब पुतिन वाले भी हैं यानी रसिया हो गया आपका। और 5वां जो है फ्रांस का है। ठीक है, तो ये 5 सदस्य हैं अस्थायी तौर पर। अगर कोई भी न्याय लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, अगर कोई असहमत है, इन 5 में से कोई अगर एक चाह रहा है कि ना इसको एक्सेप्ट नहीं करना इस प्रस्ताव को, तो स्वीकार नहीं होगा किसी भी हाल में। 5 के 5 को होना ज़रूरी है। तो ये होती है वीटो पावर। इसके अलावा जो 15 सदस्य दे रखे हैं, अब जैसे भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी सब्जेक्ट किसी भी विषय पर यदि आपको निर्णय लेना है तो 15 में से पहला नंबर तो 9 सदस्य देशों का समर्थन जो है प्राप्त होना अनिवार्य होता है। और साथ ही 9 जो देश हैं, इन 9 में 5 जो वीटो पावर वाले हैं ये भी आना चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, चाइना, रसिया और फ्रांस, इन 9 में से 5 तो वीटो पावर वाले यानी अस्थायी सदस्य वाले देश होने जरूरी हैं। तो इसीलिए आप सुनते हैं वीटो पावर। तो ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, ऊपर भी लेना है आपको पेट के लिए। अगला यहाँ पर और थोड़ा जानकारी के लिए कि जब भी जैसे कोई महासभा जो बुलाई गई है जनरल असेंबली, अगर उसमें जो है 2/3 2 तिहाई बहुमत से 2 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद के द्वारा अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अस्थायी सदस्य। और जैसे कि आप करंट में अपडेट होंगे कि 1 जनवरी 2021 से लेकर के 2 साल यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक अपना प्यारा भारत संयुक्त राष्ट्र में क्या है, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। तो 193 जो सदस्य हैं वहाँ पर जो होता है तो भाई बहुमत से 2 तिहाई बहुमत होना है, तभी जो है सदस्य चुने जाते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा है आपका यहाँ पर, तीसरा जो अंग है अभिन्न यूनाइटेड नेशन का, हुआ है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो यहाँ पर बेसिकली एक अस्थायी ये संस्था होती है और वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं वो 54 सदस्य हैं और इनमें सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष का होता है। जैसे राज्यसभा में पढ़ते हो हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य निपटारा होता रहता है, तो यहाँ पर पर ईयर होता है, प्रति वर्ष जो है 1/3 जो है रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो बस आगे बढ़ते हैं। अगला देख लो आप, ट्रस्टीशिप काउंसिल है। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी यूनाइटेड नेशन न्यास परिषद। तो यहाँ पर ट्रस्टी यानी कि जो इसका मेन जो उद्देश्य रहता है कि जो विकसित देश हैं, है ना,
उनके द्वारा जो अल्प विकसित और जो कम पिछड़े जो देश होते हैं उनको, उनके निवासियों को हितों की जो है देखभाल बनाकर जो है किया जाता है बेसिकली ट्रस्ट के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो इसका आपसे पूछा गया था, लोकेशन कहाँ पूछा गया था पेड़ 2021 में, द हेग नीदरलैंड रहा है। सचिवालय, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय है इसके जो प्रमुख होते हैं उन्हीं को महासचिव कहा जाता है, और ये 5 वर्ष के लिए जो है महासचिव की नियुक्ति होती है 5 वर्ष के लिए। और कोई भी व्यक्ति अगर एक बार बन गया तो जरूरी नहीं कि एक ही बार है, कोई मतलब एक से अधिक बार भी महासचिव नियुक्त किया जा सकता है। और यहाँ से जो आपके करंट में इस समय हैं आपके दलबीर भंडारी साहब, है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो इंडियन है अपने दलबीर भंडारी, ये करंट में आप पढ़ते होंगे। अब बढ़ते हैं आगे फटाफट दोस्तों। अब देखिए वन लाइनर फैक्ट में कवर करते हैं कि अगला दिया है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 17 मई 1865 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अति महत्वपूर्ण है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अक्टूबर 1919 में इसकी स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। अगला संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और जैसा कि आप जानते हो हर साल विश्व स्वास्थ्य जो दिवस मनाया जाता है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसीलिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा है और 23 मार्च 1950 की इसकी स्थापना की गई थी। अगला है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 14 जुलाई 1967 को, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। विश्व व्यापार संगठन WTO, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसका अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हेडक्वार्टर WTO तो जिनेवा स्विट्जरलैंड है और 1 जनवरी 1995 की WTO की स्थापना हुई थी। अगला है सार्वभौमिक डाक संघ, इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी और मुख्यालय इसका बर्न स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन है अंकटाड, अक्सर एग्जाम में अंकटाड आपसे पूछा जाता है। तो अंकटाड की स्थापना 30 दिसंबर 1864 को हुई थी दोस्त, और यहाँ पर जो मुख्यालय है अंकटाड का वह भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। 17 फरवरी 1863 को स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है ISO, है ना, ISO जो सर्टिफिकेशन मिलता है लोगों को, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो मानकीकरण संगठन है इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 23 फरवरी 1947 को स्थापना हुई थी ISO की। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 22 दिसंबर 1971 को स्थापना हुई थी। अगला है आपका विश्व आर्थिक मंच है, अति महत्वपूर्ण है आपका विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्त? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो स्थापना है वह 24 जनवरी 1971 को हुई थी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 6 दिसंबर 1951 को। देखिए जो नोट बनाया गया इसमें जो एक ही कंट्री जो जहाँ जहाँ जो कंट्री की स्थापना है उनको सीरियल वाइज में लिख दिया गया। ये नहीं कि जिनेवा जहाँ है तो जिनेवा के बाद फिर कोई दूसरा आगे देखेंगे वो भी जिनेवा, तो जिनेवा में जो भी लोकेटेड सब एक ही जगह लिख दिया गया है ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। और इसकी PDF जैसे ही पूरा 12 के 12 जो टॉपिक दिए हैं कवर हो जाएंगे, PDF आपको मिल जाएगी। विश्व आर्थिक मंच है, तो विश्व आर्थिक मंच का जो लोकेशन आपने देखा जिनेवा स्विट्जरलैंड, 24 जनवरी 1971 स्थापना है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग हो गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ समिति है IOC, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 23 जून 1894 को, मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 7 जनवरी 1924 को स्थापना हुई। फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ फीफा है, मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को हुई है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? ज्यूरिख, ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में।
अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है IUCN, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है IUCN। तो इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। 5 अक्टूबर 1948 को स्थापना हुई है। इंपॉर्टेंट करिए, इसको जरूर देखिएगा अच्छे से। विश्व वन्यजीव संरक्षण WWF, ये भी अति महत्वपूर्ण है। ग्लांड स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF है। तो IMF में वर्तमान में 190 कंट्री मेंबर हैं। वाशिंगटन DC USA में मुख्यालय है IMF का, और जुलाई 1944 में जो है इस्टेब्लिश्ड किया गया, जबकि जो फॉर्मेशन हुआ, जो कंट्री बनने शुरू हुए मेंबर्स, वह जो है 27 दिसंबर 1945 से। अगला है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई है। ठीक है, तो IBRD अगर पूछा जाता है तो 1944 लगाइएगा। वर्ल्ड बैंक अगर 45 दिखेगा तो 1945 लगाइएगा, क्योंकि IBRD है आपका प्लस जो IDA है। तो IBRD वर्ल्ड बैंक के 189 देश, 174 देश IDI है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का तो वाशिंगटन DC है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की जो स्थापना है यह 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है यूनिसेफ का? तो यह न्यूयॉर्क में है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और स्थापना इसकी 1959 यानी 69 ईस्वी में हुई थी, 1969 है। अगला जो है वो है तिरुपति नाम और नंबर का इंटरनेट निगम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लॉस एंजलिस USA है, और 18 सितंबर 1998 को स्थापना की गई है। तो इसमें खासकर आपको अंतर्राष्ट्रीय IUCN, WWF है, IMF याद रखना है अच्छे से। विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ है, और ख़ासकर यूनिसेफ के बारे में। ठीक है, बाकी आप इसको छोड़ सकते हैं, जनसंख्या कोष प्लस निरूपित नाम। बाकी एक सरसरी निगाह से देख लिए, जो इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है उनको ज़रूर आप कवर कीजिएगा अच्छे से। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है। तो इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। जुलाई 29, 1957 को स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है UNIDO। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। 17 नवंबर 1966 को स्थापना हुई। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, तो इसकी जो स्थापना है ना CTBTO की, तो CTBTO की जो स्थापना हुई है वह वियना ऑस्ट्रिया में 1996 में स्थापित किया गया है। वियना ऑस्ट्रिया याद रखिएगा मुख्यालय। अगला है आपका अति महत्वपूर्ण तथ्य है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC। तो OPEC के बारे में आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। 14 सितंबर 1960 को स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट OPEC है। 13 सदस्य देश हैं OPEC में। कितना ऊपर कंट्री? 13 सदस्य देश। अगला आप देखो यहाँ पर विश्व पर्यटन संगठन। तो विश्व पर्यटन संगठन भी इम्पॉर्टेंट है, और इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। 1 नवंबर 1975 को स्थापना हुई है। तो ज़्यादा नहीं, खासकर आप जो मुख्यालय इनको जरूर याद रखिएगा, जो इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO है। तो इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में मुख्यालय है। 4 अप्रैल 1947 को स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर विश्व पर्यटन संगठन को याद जरूर रखिएगा। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम इटली में मुख्यालय है। 16 अक्टूबर को हर साल आप जानते हो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है। तो इसका भी मुख्यालय रोम इटली में है। 15 दिसंबर 1977 को स्थापना हुई है। अगला अति महत्वपूर्ण है आपका यूनेस्को है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूनेस्को। 16 नवंबर 1945 को स्थापना की गई है। अगला है आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। 30 सितंबर 1961 को स्थापना की गई है।
अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, लंदन यूके में मुख्यालय है, 17 मार्च 1958 को स्थापित हुआ है। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसका मुख्यालय लंदन यूके में है, 28 मई 1961 को स्थापना की गई है। इसके बाद रासायनिक हथियार निषेध संगठन है OPCW, जिसमें कि 193 सदस्य देश हैं वर्तमान में, और द हेग नीदरलैंड्स में इसका मुख्यालय है। 29 अप्रैल 1997 को स्थापना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि UPSSC पेड 2021 में पूछा गया लोकेशन, तो द हेग नीदरलैंड रहा है। सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ, 1945 में स्थापित किया गया है। अगला है ग्रीन पीस, तो ग्रीन पीस की जो स्थापना है संस्थान की या एम्स्टर्डम नीदरलैंड में मुख्यालय है, 1971 में इसकी स्थापना की गई। अगला है आपका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तथ्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई है, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की। नाटो में कुल सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं? 30 सदस्य वर्तमान में है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। 30वां जो सदस्य लेटेस्ट है वो नॉर्थ मैसेडोनिया है, यानी उत्तरी मैसेडोनिया जो है 30वां सदस्य बना है नाटो का। और इम्पॉर्टेंट तथ्य याद रखना है, एग्जाम में अगर पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य जो है वो नाटो का नहीं है, उसमें आपको भारत ऑप्शन दिख जाए तो भारत पे आप क्लिक कर दीजिएगा। भारत इस नाटो का सदस्य नहीं, जो 30 सदस्य देश हैं इसमें भारत शामिल नहीं है। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, है ना, तो जो कि आप देखे होंगे। यहाँ पर आप देखिए बर्लिन मुख्यालय है, 4 मई 1993 की स्थापित हुआ है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF है, म्यूनिख जर्मनी में इसका मुख्यालय है, 1907 में स्थापित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, तो इसका जो मुख्यालय है वो आबू धाबी में है। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात में है, और 26 जनवरी 2009 ईस्वी को स्थापना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है ICC, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दुबई UAE में इसका मुख्यालय है, 15 जून 1909 को स्थापना हुई है। अगला है आपका जो इस्लामिक सहयोग संगठन जो है, तो इसमें वर्तमान में 53 जो है वो मेंबर्स सदस्य देश हैं, और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो जद्दाह सऊदी अरबिया में मुख्यालय है, 25 सितंबर 1969 को स्थापना हुई है। अगला है आपका इम्पॉर्टेंट रहा है तथ्य, जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया, जो सार्क मेंबर कंट्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, जो कि आप अभी प्रश्न देख के आ रहे हो। पहली पाली में पूछा गया था, सार्क निम्नलिखित में से कौन सा सार्क नहीं है देश, जो आपके म्यांमार जो ऑप्शन में रहा उसको आप एलिमिनेट किए, तो ये पहली पाली में पूछा गया। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? काठमांडू नेपाल में मुख्यालय है, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो है इसके 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। शुरुआती में जो है वो 7 सदस्य देश रहे हैं, इसके जो फाउंडिंग मेंबर रहे 7 देश रहे हैं सार्क के, लेकिन 8वां जो बना अफगानिस्तान इसका मेंबर, वह 2007 में बना है 8वां सदस्य देश। कौन सा? सार्क का, तो यह अफगानिस्तान है। ट्रिक याद रख सकते हो, है ना, ट्रिक आपने बहुत देखे होंगे। तो पेन MBBS है ट्रिक, ठीक है। P से आप क्या रखोगे? पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान होगा, I से अपना इंडिया होगा, N से नेपाल होगा, M से आपका मालदीव होगा, और B से आपका भूटान और बांग्लादेश, और S से आपका हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। तो जो आपकी पूछा गया पेट में रहा है उसमें ऑप्शन जो म्यांमार नहीं रहा, तो 8 सदस्य देश इनको याद रखिएगा। बाकी 9 ऑब्जर्वर हैं, इनको आपको याद नहीं रखना, बस देख लेना है। 9 ऑब्जर्वर पूछ ले तो 9 हैं। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम। और सार्क जो सदस्य देश हैं, सार्क में अपना प्यारा भारत भी संस्थापक देश रहा है। 8वां बाद में ऐड हुआ अफगानिस्तान।
अगला है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन आसियान जो कंट्री है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। इसका मुख्यालय जो है आसियान का कहाँ पर है, तो यह जकार्ता इंडोनेशिया है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देशों को याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है इस बार पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा आसियान देश नहीं है, तो 10 देश हैं, याद रखना है कौन कौन से हैं। ब्रुनोई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। याद रखने के लिए ट्रिक ये आपको याद रखना है टीबी क्लिप MBBS। टी से यहाँ पर आपका थाईलैंड, वी से वियतनाम होगा, सी से यहाँ पर कंबोडिया है, यल से लाओस होगा, आई से इंडोनेशिया है, ध्यान देना है। आई से इंडिया अपना प्यारा सो भारत देश है, आसियान कंट्री में शामिल नहीं है। इसके बाद आई हो गया पी, तो पी से आपका क्या होगा, फिलीपींस हो जाएगा। यम से जो है मलेशिया याद रखना, बी से यहाँ पर बर्मा याद रखना, ठीक है। और बर्मा की जगह यानी बर्मा का पुराना नाम म्यांमार, ठीक है, तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रिक में MBBS बैठ रहा है। अच्छा, तो इसलिए बर्मा की जगह आपको म्यांमार पढ़ना है, बर्मा, ठीक है। तो यम से मलेशिया, बी से बर्मा, म्यांमार हो गया आपका। इसके बाद अगला बी से ब्रुनोई हो जाएगा और यस से आपका हो जाएगा सिंगापुर। तो टीबी क्लिप MBBS या टीबी क्लिप जो MBBS वाली है, इस तरह दिखाओ, कुछ थोड़ा दिमाग में रखना। आप बढ़ते हैं आगे। आसियान कंट्री को नाम जरूर याद रखना 10। अगला है आपका APEC, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम है। यहाँ पर सदस्य देशों की जो संख्या है वो 21 है। सिंगापुर मुख्यालय है और नवंबर 1989 में इसकी स्थापना की गई है। ध्यान देना है APEC का जो है भारत सदस्य देश नहीं है। अगला है क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ, इसका मुख्यालय इबन मॉरिशस में है। 7 मार्च 1997 की इसकी स्थापना की गई है। कुल सदस्य देश 23 हैं। भारत जो है वह इसका सदस्य है, याद रखिएगा। अगला है आपका विश्व शतरंज संघ है, FIDE, तो FIDE मुख्यालय कहाँ पर है, विश्व शतरंज संघ का एथेंस ग्रीस में है। 20 जुलाई 1924 को स्थापित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट है आपका NDB, ठीक है, तो NDB ADB आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो चाइना, शंघाई। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है किन देशों के द्वारा, जो ब्रिक्स कंट्री हैं, जिसमें अपना प्यारा इंडिया भी है, तो ब्रिक्स यानी कि आपका ब्राज़ील हो गया, R से रसिया है, I से अपना प्यारा इंडिया है, C से चाइना होगा और S से साउथ अफ्रीका। तो इन 5 मेंबर्स को याद रखो, ये हो गए, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा जो है स्थापना की गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके बाद सितंबर 2021 आता है, तो बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे, ये 3 देश जो है इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद दिसंबर 2021 में इजिप्ट भी, यानी जो मिस्र देश इजिप्ट, ये भी शामिल हुआ। तो NDB में कितने हुए, 5 ये हो गए ब्रिक्स वाले और 3 ये बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे और +1 इजिप्ट, तो 5 और 4 9, तो 9 हैं। याद रखिएगा NDB चाइना शंघाई में जो है इसका मुख्यालय, स्थापना 15 जुलाई 2014। इसके संस्थापक ब्रिक्स यानी ब्रिक्स के द्वारा स्थापना की गई। इसके बाद है ADB, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई विकास बैंक, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसका 19 दिसंबर 1966 को स्थापना की गई है। ADB में जो मेंबर्स कंट्री वो 68 हैं, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मुख्यालय इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण नैरोबी केन्या में है। 5 जून 1972 को जो है स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में हो जाता है और 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई है। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रमंडल की, तो जो इसकी स्थापना है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ मिशन की, यह लंदन UK में, मुख्यालय है वर्ष 1926 में इसका जो है वो
स्थापना की गई है और 1949 में आधुनिक भारत राष्ट्रमंडल का गठन करके भारत को जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य 1949 में बनाया गया है। वर्तमान में जो सदस्य हैं कॉमनवेल्थ में, ये जो है 54 सदस्य हैं, याद रखिएगा 54 देश। इसके बाद है अगला आपका परस्पर आर्थिक सहायता परिषद है। मुख्यालय इसका मॉस्को रसिया में है। 25 जनवरी 1949 को स्थापित हुआ। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय इथियोपिया यानी आदिश अबाबा इथियोपिया में है और 25 मई 1963 को स्थापित किया गया है। यूरोपीय संघ है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है यूरोपियन यूनियन का। 1 नवंबर 1993 को स्थापित हुआ है। यूरोपीय जो संघ है कुल 27 देश इसमें है। यूरोपीय संघ के कुछ और संगठन हैं और उनके मुख्यालय दिए हैं। यूरोपीय संसद अगर पूछा जाता है, यूरोपियन पार्लियामेंट, मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। यूरोपीय परिषद का भी वहीं है। यूरोपीय कमीशन का पूछा जाता है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ की परिषद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। यूरोपीय संघ का न्यायालय, ठीक है, एक तो आपका नीदरलैंड द हेग है जो कि आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यूनियन संघ का, यानी वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, जबकि ये यूरोपियन संघ का है। तो यूरोपीय संघ का जो न्यायालय है वो लग्जमबर्ग में है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्त? तो ये जो है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय लग्जमबर्ग और यूरोपियन आर्थिक सामाजिक समिति का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक नंबर 6 रहा है विश्व की संगठन और उनके मुख्यालय, पूरा का पूरा आपने कवर कर लिया। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में पेट में एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। जो भी हैंड रिटन नोट प्रोवाइड किया जा रहा है इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्त सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।